कंप्लीट हो गया था। आज सवाल नंबर 11, ठीक है, आज सवाल नंबर 11 इस प्रश्नावली का सवाल नंबर 11 शुरू करेंगे। सवाल नंबर 11 जो है ये काफ़ी इम्पोर्टेंट सवाल है, आपके पेपर में खूब पूछा जाता है, ठीक है। और ये सवाल जब भी आता है तो ये 5 से 6 नंबर में आता है ये सवाल, और ये काफ़ी अच्छा सवाल है। इस सवाल में हमें 3 काम करना है, ठीक है। कितना काम करना है? 3 काम। क्या क्या काम करना है? सवाल नंबर 11 में हमें क्या करना है? हमें 2 समीकरण दी हुई है और क्या बनाना है? आलेख। आलेख या ग्राफ एक ही बात होती है, बात क्लियर? आलेख या ग्राफ एक ही बात होती है, तो हमें आलेख बनाना है। और क्या बनाना है? रेखाओं बाई अक्ष से बनने वाले त्रिभुज के शीर्ष बिंदुओं के निर्देशांक लिखिए। और कहा जो आलेख बनेगा उसमें जो त्रिभुज बनेगा उस त्रिभुज के आपको क्या लिखने हैं? शीर्ष बिंदु लिखने हैं। और उसके बाद आपको क्या करना है? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। बात क्लियर हो गई? तो कितने काम करने हैं? सबसे पहले हमें क्या बनाना है? आलेख यानी ग्राफ बनाना है। फिर उस ग्राफ के माध्यम से उसमें जो त्रिभुज बनेगा ग्राफ में, उस त्रिभुज के हमें क्या लिखने हैं? शीर्ष लिखने हैं। और उसके बाद में उस त्रिभुज का हमें क्या बताना है? क्षेत्रफल भी बताना है। ये 3 काम हमें करना है सवाल नंबर 11 में। तो शुरू करते हैं सवाल नंबर 11। समझिए, सबसे पहले सवाल में हमको क्या दिया है? 2 समीकरणें दी हैं, ठीक है। 2 समीकरणें हमको क्या है? दी हुई हैं। क्या दिया हुआ है? समीकरण। तो एक समीकरण हमको दी है 2x प्लस का y बराबर 4, ठीक। अब देखिए हमको क्या बनाना है? आलेख बनाना है। क्या बनाना है? पहले आलेख बनाना है। आलेख, आलेख या आप क्या कह सकते हो? ग्राफ। आलेख या ग्राफ, आलेख या ग्राफ, ठीक, एक ही बात होती है, आलेख या ग्राफ। तो देखिए ग्राफ बनाने के लिए हमें किस चीज़ की आवश्यकता होती है? बिंदुओं की। जब हमारे पास बिंदु होंगे तभी तो हम ग्राफ बना पाएंगे, तभी तो हम आलेख बना पाएंगे। तो देखिए बिंदु कहाँ से मिलेंगे? हमें जो ये समीकरण दी हुई है इन्हीं समीकरण से हम क्या निकालेंगे? बिंदु। तो पहले ये पहला समीकरण है, तो इस पहले समीकरण से क्या निकाल लेंगे? बिंदु निकाल लेंगे, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे बिंदु? देखो यहाँ पे समीकरण को थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं। ये हो जाएगा y बराबर 4, इस 2 को हमने कहाँ भेज दिया? उधर। तो ये माइनस हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा 2x। बात क्लियर? ठीक है। अब देखो यहाँ से हम क्या, अब बिंदु निकालने के लिए क्या बना लो? एक सारणी बना लो यहाँ पे। ऐसे अधिकतम 3 बिंदु निकाल लेंगे और ज़्यादा की हमें आवश्यकता नहीं है। 3 बिंदु में ही हमारा आलेख या ग्राफ बन के तैयार हो जाएगा। ये क्या होगा? x, ये क्या होगा? y। अब देखिए यहाँ पे x का कोई मान लेंगे तो हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा, जैसे कि पीछे सवालों में आपको कराया है, बिंदु निकालना बताया है। यहाँ पे x का कोई भी मान आप ले लो। जब यहाँ पे x का आप कोई मान लगाओगे तो y का मान ऑटोमेटिक आपको प्राप्त हो जाएगा। तो देखो मान लो हम यहाँ x का मान क्या ले रहे हैं? 0 ले रहे हैं। अब तुम यहाँ पे x का मान 0 लोगे तो ये हमारा पूरा पद क्या हो जाएगा? 0। करके दिखा दे। देखो ये y बराबर क्या है? 4 माइनस का 2x है। y बराबर 4 माइनस 2 गुणा x का मान कितना लिया तुमने? 0। तो यहाँ पे 0 लगाइए। तो y बराबर 4 माइनस 2 0 की गुणा 0 होती है। तो y बराबर कितना हो गया? 4। तो जब तुमने x का मान 0 लिया तो y का मान कितना आया? 4 आया। बात क्लियर हो गई? ठीक है। उसके बाद देखिए अब हम क्या करेंगे? अब हम y का मान क्या ले रहे हैं? 1, ठीक। y का मान हमने 1 ले लिया। तो इसी तरीके से अब की बार क्या लगाएंगे? यहाँ पे 1, यहाँ पे जब 1 लगाएंगे तो 1 की गुणा होगी इससे, यानी 2 एकम 2 हो जाएगा। तो यहाँ पे 2 हो जाएगा। अब ये 2 क्या होगा? इसमें घटेगा। ये माइनस है तो क्या हो जाएगा? घट जाएगा। तो जब 2 इसमें घटेगा तो कितना बचेगा? 2 बचेगा। अब देखिए कितना ले लें? अब की बार हम 2 लगा दें यहाँ पे, x की जगह पे 2 लगाए तो 2 दूनी 4 हो जाएगा। और 4 में से 4 घटेगा, क्या बचेगा? 0। यानी कि 2 लगाने पे हमें y का मान क्या मिला? 0 मिला। बोलो बात क्लियर हो गई? बिंदु कैसे निकले पता लगा? ठीक है। तो ये समीकरण 1 से बिंदु मिल गए हमें। अब हम क्या करेंगे? ऐसे ही समीकरण 2 से, समीकरण 2 हमारे पास क्या है? लिखिए 3x प्लस का 2y
नहीं सॉरी, कितना है ये है तुम्हारा 3x, समीकरण ये है तुम्हारा 2x माइनस का y बराबर 4। ठीक, यही तो समीकरण है, 2x माइनस y बराबर 4। अब हमें इस समीकरण से भी बिंदु प्राप्त करना है। तो हम क्या करेंगे, पहले समीकरण को थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो ये माइनस का y है, इस माइनस का y रखिए ऐसे, बराबर यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे ये वाला 2x है, ये कहाँ भेज देंगे हम, उधर। ठीक, ये वाला 2x कहाँ भेज देंगे, उधर। तो ये उधर जाके माइनस हो जाएगा, माइनस का ये हो जाएगा हमारा 2x, और ये तो इधर ही रहा, तो इधर ये रहेगा प्लस का 4। बात क्लियर। अब देखो ये माइनस का y, यहाँ से माइनस क्या ले लेंगे, कॉमन। जब माइनस कॉमन लेंगे तो अंदर क्या बचेगा, 2x, तो इस माइनस की अंदर क्या हो जाएगी, गुणा, तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा ये वाला चिन्ह। अब ये क्या हो जाएगा, 4। अब देखो इस माइनस से माइनस क्या हो गया, कैंसिल। तो y बराबर क्या आ गया हमारे पास, 2x माइनस का 4। अब इससे हम बिंदु प्राप्त करेंगे तो क्या बना लेंगे, एक सारणी बना लेंगे। देखिए ऐसे अधिकतम 3 मान प्राप्त कर लो, यहाँ से भी देखो x y। ठीक, अब देखिए यहाँ पे x का हम कोई मान लगाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, हमें y का मान प्राप्त हो जाएगा। तो मान लो हमने यहाँ पे x का मान पहले क्या लगाया, 0, यहाँ पे 0 लगा दिया। जब ये 0 लगाएंगे तो ये पूरा पद क्या हो जाएगा, 0, तो क्या बचेगा, माइनस का 4 बचेगा। तो ये हो जाएगा y का मान माइनस का 4। अब की बार हमने यहाँ पे 1 लगाया, x का मान 1, तो 1 की गुणा 2 से करोगे, 2 एकम 2। अब 2 ये प्लस के हैं तो ये इसमें क्या होंगे, घट जाएंगे। तो घटने के बाद कितना बचेगा, माइनस का 2 बचेगा। क्या बचेगा, माइनस का 2, क्यों माइनस की वैल्यू बड़ी बड़ा है। अब कितना ले लेते हैं, 2, x का मान 2 ले लिया यहाँ पे। अब 2 की 2 से गुणा करो, 2 दूनी 4। अब 4 में से 4 घटेगा तो क्या बचेगा, 0, तो y का मान क्या मिलेगा, 0। तो अब हमें ये क्या मिल गया, बिंदु। अब हम क्या बनाएंगे, यहीं पे ग्राफ, क्या बना लेंगे, ग्राफ बनाएंगे यहीं पे। तो देखिए बन जाएगा यहाँ पर भी, या फिर यहाँ पे बना दो। ठीक है, यहाँ पे बना देते हैं आपको। देखो ऐसे, क्योंकि हमको माइनस में भी जाना है, तो एक लाइन खींच लीजिए और इस लाइन से ये खींच लीजिए। ठीक है, ये होता है प्लस का x अक्ष, और ये होता है प्लस का y अक्ष। ये होता है माइनस का y अक्ष, ये होता है माइनस का x अक्ष। बात क्लियर हो गई। ये क्या होता है, मूल बिंदु 0 होता है। ठीक, अब देखिए सबसे पहले हम क्या देखेंगे कि हमें x की अधिकतम वैल्यू क्या है। तो देखिए x की अधिकतम वैल्यू यहाँ भी 2 है और यहाँ भी 2 है, तो यानी में x पे कितना जाना है, 2। तो 1 2, ठीक है, 1 2, 2 बिंदु ले लिए। अब y को देखिए, y प्लस में कितना है, अधिकतम 4, प्लस में कितना है, 4, तो y पे ले लो 4, यानी कि 1 2 3 4। ठीक है, ये हमने 4 बिंदु ले लिए। तो 1 2 3 4। अब देखो माइनस में, y हमारा माइनस में भी है, माइनस में अधिकतम कितने हैं, 4, तो 4 बिंदु नीचे ले लेंगे ऐसे ही, 1 2 और एक ये 3, और इसको थोड़ा और बढ़ा लो यहाँ, ये हो जाएगा 4। ठीक, तो ये हो गया माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3 और माइनस का 4। बात क्लियर। अब देखिए एक एक से चलेंगे हम। अब देखो पहले x पे कितना चले, 0, तो x तो 0 यही रहा, y पे कितना गए, 4, तो यानी x पे 0 और 0 से ही हम y पे कितना चले हैं, 4। ये y क्या है, प्लस का, तो प्लस की ओर चलेंगे। अगर ये माइनस होता तो नीचे माइनस की ओर जाते, लेकिन ये 4 हमारा प्लस का है तो प्लस की ओर चलेंगे। तो x पे कितना चलेंगे, 0, यानी x से 0 हो गया। अब y पे कितना चलेंगे, y पे चलेंगे 4, तो 1 2 3 4, ये यहाँ पे आ गए। ठीक, तो ये बिंदु हमारा क्या बना, 0, 4, यही तो बनेगा, क्योंकि x पे 0, उधर इधर चले हैं 4। अब देखिए अब x पे कितना चले हैं, 1,
तो x पे 1 यानी x यही तो है, यानी यहाँ पे आ गए 1, ठीक है। और उसके बाद में y पे कितना चलेंगे 2, तो 1 से ही तो 2 पे गए हैं, तो देखिए 1 से 2 पे, ठीक है। ये लगभग आपका बनेगा ऐसे, ये कटान बिंदु। क्लियर हो गई बात, ठीक है। तो x पे कितना गए हैं 1 और y पे कितना गए हैं 2, तो ये हमारा बिंदु क्या बन गया ये बिंदु बन गया हमारा 1,2, ठीक है। अब देखिए अब की बार x पे कितना गए हैं 2 और y पे क्या 0, यानी x पे 2 और y पे 0, y पे बिल्कुल नहीं गए, तो ये बिंदु हमारा क्या बनेगा, ये बिंदु हमारा बनेगा 2,0, ठीक। अब देखिए ये बिंदु हैं, इन तीनों को आपस में क्या करेंगे, मिलाएंगे ऐसे, ठीक है। ऐसे यहाँ इसको, अब इसको क्या कर दीजिए, ऐसे डार्क कर दीजिए। देखिए कटता हुआ जा रहा है, तीनों बिंदुओं को काटता हुआ लाइन बनी है, ठीक, इस तरीके से। तो ये हमारा समीकरण पहले का हो गया ग्राफ। ऐसे समीकरण 2 का भी बनाएंगे इसी में। अब देखिए अब की बार x पे कितना चले हैं 0, x पे 0, y पे कितना गए -4, तो -4 ये है यहाँ, तो यानी 0 से -4 यहाँ पे आ गए, बोलो यस, यहाँ पे आ गए। तो इसका बिंदु हमारा क्या बनेगा, इसका बिंदु हमारा बनेगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं 0,-4। अब देखिए अब की बार x पे कितना गए 1 और y पे कितना है -2, ठीक है। तो यानी 1 से -2 पे आए हैं, 1 से -2 पे, तो -2 यही तो है, ये 1 है और 1 से कहाँ आए -2, तो इधर देखिए 1 से -2 पे गए हैं, यहाँ 1 से -2 पे, तो इसका कटान बिंदु देखिए क्या होगा, इसका कटान बिंदु ये ऐसे, ये बना यहाँ, ठीक है, ये बनेगा 1 से -2 पे, तो ये हमारा निर्देशांक क्या बना 1,-2, यही तो बनेगा। x अक्ष पे 1 चले हैं और y पे -2 चले हैं, 1 से -2, ठीक है, यानी 1 से -2 पे गए हैं। अब देखिए x पे कितना गए हैं 2, यानी इस पे कितना गए x अक्ष पे 2, तो 2 ये है, और y पे कितना गए हैं 0, तो ये हमारा यही बनेगा 2,0, ठीक है। अब देखिए ये तीनों बिंदु क्या करेंगे, आपस में मिलाएंगे ऐसे, ठीक। ये आप ऐसे खींचेंगे तो ये बिल्कुल सीधी रेखा बनेगी, ठीक है। ऐसे स्केल से खींचना तो बिल्कुल सीधा बनेगा, ये ऐसे दो काटता हुआ जा रहा है ये, ठीक है, ये ऐसे अगर काटता हुआ बन गया ये, तो ये हमारा क्या बन गया ग्राफ। अब देखिए इन्होंने कहा था कि आपको क्या खींचना है, आलेख। सवाल नंबर 11 में इन्होंने कहा था कि आपको क्या बनाना है, आपको 2 समीकरणें दी हैं, आप इन समीकरणों से इनका आलेख बनाइए, यानी कि ग्राफ बनाइए। तो ये हमने इसका क्या बना दिया, आलेख बना दिया, आलेख या ग्राफ, ठीक। अब फिर इन्होंने कहा था कि आपने जो ये आलेख बनाया है इसमें एक त्रिभुज बना है, कहा उस त्रिभुज के आपको क्या लिखना है, निर्देशांक लिखने हैं, ठीक। तो देखिए यही तो त्रिभुज बना, यहाँ से यहाँ तक यही तो त्रिभुज दिख रहा है आपको, ऐसे ये त्रिभुज यही तो दिख रहा है पूरा। तो कहा ये जो त्रिभुज बना इसके निर्देशांक लिखिए, तो यहाँ आप क्या लिखेंगे, इसके निर्देशांक। तो यहाँ लिख लो त्रिभुज के निर्देशांक। अब बताइए त्रिभुज के निर्देशांक क्या होंगे। देखिए जो इनके ये बिंदु हैं यही तो निर्देशांक कहलाएंगे, जहाँ जहाँ पे इसने कट कर रहा है त्रिभुज ने। देखो ये एक ये हो गया, यानी इसका ये है और इसका ये है और इसका ये है, तो यही लिख दो। तो पहला यहाँ से लिख दो, चलो पहला हो जाएगा तुम्हारा 0,-4, एक तो निर्देशांक ये बना, दूसरा क्या बनेगा 2,0 और तीसरा क्या बनेगा 0,4, ये इसके निर्देशांक हो गए। अब इन्होंने कहा कि ये जो त्रिभुज बना है, ये जो त्रिभुज बना है पूरा यहाँ से यहाँ तक का, इसका आपको क्या बताना है क्षेत्रफल, ठीक, क्या बताना है क्षेत्रफल। तो देखिए आप यहाँ से देखिए कितने त्रिभुज हैं, अगर आप यहाँ से देखो तो एक त्रिभुज क्या है पूरा, ये
यहाँ से यहाँ तक। अब एक त्रिभुज पूरा क्या है, ये यहाँ से यहाँ तक, यानी कि 2 त्रिभुज बन गए। ये 2 त्रिभुज बने नहीं बने बताओ। एक त्रिभुज देखो यहाँ से यहाँ तक बन रहा है पूरा, ये ऐसे यहाँ से यहाँ तक। अब एक त्रिभुज तुम्हारा ये यहाँ से यहाँ तक बनेगा, ठीक है। तो ये 2 त्रिभुज बन रहे हैं, तो 2 त्रिभुज बन रहे हैं, तो फिर दोनों का हमें क्या निकालना पड़ेगा, क्षेत्रफल। दोनों त्रिभुजों का क्षेत्रफल हमें निकालना पड़ेगा। अब देखिए जो ये एक त्रिभुज है यहाँ से यहाँ तक, ये कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज। कौन सा है, तो एक समकोण त्रिभुज ये और एक समकोण त्रिभुज ये वाला, 2 हो गए। तो यानी इतने का क्षेत्रफल और इतने का क्षेत्रफल दोनों का मिला के आपको बताना है कि कितना है। तो 2 त्रिभुज हैं, तो दोनों त्रिभुजों का क्या निकलेगा, क्षेत्रफल निकलेगा। तो देखिए समकोण त्रिभुज का आपको क्षेत्रफल बताना है, तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का क्या होता है, एक सूत्र होता है, आपको पता होगा, ठीक है। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होता है, 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, ठीक, आधार गुणा लंब। अब ये हमारा एक त्रिभुज का क्षेत्रफल है, एक त्रिभुज का क्षेत्रफल भाई इस सूत्र से हमारा कौन से त्रिभुज का निकलेगा, एक त्रिभुज का निकलेगा। लेकिन त्रिभुज कितने हैं, 2। तो जैसा ये है त्रिभुज वैसा ही ये है, तो 2 त्रिभुज है, तो यहाँ 2 से इसको क्या कर दो, पूरे को गुणा कर दो। अब ये 2 त्रिभुज का इकट्ठा निकल आएगा। वैसे आप एक बार इसमें लगाओ एक बार इसमें लगाओ तो निकालो, तो हमने इकट्ठा लगा दिया। अब देखो ये 2 तो 2 रहेगा गुणा 1/2 रहेगा। अब देखो इसमें आधार क्या है, ये इतना त्रिभुज देखो, केवल इतना देखो, इसमें देखो आधार क्या है, क्या रहेगा, 2। आधार यही तो होता है, ये क्या है, 2। तो इसमें आधार क्या है, यहाँ पे हम लिख देते हैं आधार है 2। अब इस त्रिभुज के लिए भी यही आधार रहेगा, ठीक। उसके बाद में देखिए लंब कितना है, जो ये ऊपर जाता है, ये क्या होता है, लंब। तो लंब कितना है, ये 4। तो लंब हो गया हमारे पास 4। बात क्लियर हो गई। अब ये दोनों मान यहाँ पे लगा दो, देखो 2 तो 2 रहा, गुणा 1/2 रहेगा, गुणा आधार कितना है, 2, लंब कितना है, 4। तो इधर देखिए, अब देखिए ये 2 से ये 2 कैंसिल हो गया, 2 चौकू 8 वर्ग इकाई। ये क्या हो गया, इसका क्षेत्रफल। तो ये सवाल पूरा आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। तो ये 11वें सवाल में हमें, और ये सवाल बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ठीक है, 2025 और 26 के लिए ऐसा सवाल पेपर में खूब पूछा जाता है। तो जब भी आपको ऐसा सवाल दिया हो तो आप क्या करेंगे, इसको इस तरीके से बनाएंगे। क्या करना है, इसमें आपको 2 समीकरण दी होगी और आपसे कहेगा कि आप इसका ग्राफ बनाइए। तो सबसे पहले आप क्या करोगे, ग्राफ बनाने के लिए आपको समीकरण से बिंदु निकाल लेना है, ठीक है। समीकरण से पहली समीकरण से बिंदु निकाल लो और दूसरी समीकरण से बिंदु निकाल लो। बाद में क्या करोगे, उसका ग्राफ बना लोगे। आप ग्राफ खींचोगे, तो ग्राफ खींचने के बाद आपको एक त्रिभुज प्राप्त होगा, जैसे कि ये त्रिभुज आपको प्राप्त हुआ। तो फिर इन्होंने कहा था कि जो त्रिभुज आपको प्राप्त होगा उस त्रिभुज के आपको क्या लिखने हैं, निर्देशांक लिखने हैं। तो इस त्रिभुज के हमने क्या करे, ये निर्देशांक लिख दिए। जहां जहां ये बिंदु कट करेगा वो हमारे क्या कहलाएंगे, निर्देशांक कहलाएंगे, ठीक है। तो ये इसके निर्देशांक हो गए। बाद में कहेगा कि आप इसका क्या बताइए, क्षेत्रफल। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, कौन सा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, तो इसीलिए हमने लिख दिया समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने का सूत्र होता है 1/2 गुणा आधार गुणा लंब, ठीक है। अब एक समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा, इतने से एक त्रिभुज का क्षेत्रफल निकलेगा। अब त्रिभुज है कितने, 2, तो हमने गुणा में क्या लगा दिया, 2। बात क्लियर हो गई। अब ये इसको हमने यहाँ पे सारे मान लगा दिए, 2 का 2, 1/2 गुणा आधार का मान कितना है, 2। आधार हमें कहाँ से प्राप्त होगा, यहाँ से। ये यहाँ से यहाँ तक का जो क्या है, ये आधार है। लंब हमारा क्या है, ये जो हम ऊपर गए हैं, ये हमारा लंब हो गया। तो लंब की वैल्यू होगी 4। आधार 2 लगाया, लंब 4 लगाया, 2 से 2 कट जाएगा, 2 चौको कितना हो गया, 8 वर्ग इकाई। इस प्रकार से पूरा सवाल आपका क्या हो गया, कंप्लीट हो गया। बताइए कोई समस्या है इसको समझने में, कोई दिक्कत हो तो बताओ, दोबारा एक्सप्लेन करते हैं इसको। क्लियर हो गया, यस, नोट कर लीजिए इसको।